हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी और आप सभी का स्वागत करता हूं पीएससी संकल्प ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दिस इज़ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और देखिए, बहुत ज़बरदस्त एक न्यूज़ है, हर जगह चल रही है, चाहे वो सोशल मीडिया पर हो, चाहे वो आपका प्रिंट मीडिया पे हो, तो उसमें भी आपकी एक न्यूज़ चल रही है। वो न्यूज़ आज ही की है। मोदी सरनेम डिफेमेशन केस, वाई सुप्रीम कोर्ट स्टेड राहुल गांधीज कन्विक्शन। यानी कि एक ऐसा मामला है जिस मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा हुई थी। 2 साल की सज़ा उस अदालत ने डिक्लेयर की थी और उसके तहत राहुल गांधी साहब की जो है वो सदस्यता लोकसभा की चली गई थी। तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में राहुल गांधी जी का मामला था। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज जो गुजरात की अदालत ने उनको 2 साल का कन्विक्शन, यानी कि 2 साल की जो सज़ा दी थी जिससे उनकी लोकसभा की सदस्यता चली गई थी, उसी को चैलेंज किया गया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं। देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा। इसमें बड़ा जो मामला है, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर समझा दूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर समझ में आएंगी जो मैं मामला आपको समझाऊँ। देखिए, 2019 की बात है और वो दिन था 11 अप्रैल का। कर्नाटका के बेंगलुरु में कोलार में राहुल गांधी साहब जो हैं वो एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। वहाँ पर मोदी सरनेम डिफेमेशन केस भी है। तो वहाँ पर उन्होंने जो सभा में अपना जो भाषण दिया, उस भाषण में उन्होंने बहुत सारे जो उन्होंने कहा कि जो मोदी जो नेम है, इस मोदी नेम के लोग इस तरीके के होते हैं, उसमें थीफ होते हैं, इस तरीके से उन्होंने कुछ ऐसी बातों को वहाँ पर कहा था। अपने मोदी सरनेम को लेकर के एक बयान दिया था। उस बयान को मानहानि के केस के रूप में गुजरात के एक विधायक थे जिनका नाम है भाई पूर्णेश मोदी साहब। पूर्णेश मोदी जी ने क्या किया, मानहानि की शिकायत दर्ज कराई और सूरत सेशन कोर्ट में, कहाँ पर, सूरत सेशन कोर्ट में ये केस 4 साल तक चला। यानी कि 19 का मामला है, 4 साल तक केस चला। आ गया वर्ष 2023 में इसी कोर्ट ने 23 मार्च को 2023 जो कह सकते हो कि इसको फैसला दिया 23 मार्च को, यानी कि 4 साल बाद में। और इसमें फैसला दिया कि राहुल गांधी को 2 साल की सज़ा मिली और सज़ा मिलने के अगले दिन, यानी कि सज़ा मिली इनको डिक्लेयर की 23 मार्च को 2023 को, और 24 मार्च को राहुल गांधी की संसद की जो लोकसभा की सदस्यता थी, क्योंकि वो केरला से, वायनाड से लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, तो उनकी सदस्यता जो थी वो वहाँ पर चली गई। कुछ दिनों बाद उनसे अपना सरकारी आवास भी खाली करा लिया गया था और वो जो वीडियो था सोशल मीडिया पे बड़ा वायरल हुआ था। सारे जो वहाँ के कर्मचारी थे उनके, उन सबसे मिलने के बाद में राहुल गांधी वहाँ से रवाना हुए थे। ऐसा यहाँ तक जानकारी सभी को थी कि राहुल गांधी की सदस्यता चली गई है। अब क्या होगा, लोगों के मन में एक चीज़ बहुत ज़बरदस्त थी कि अब क्या होगा, क्या राहुल गांधी साहब इलेक्शन भी नहीं लड़ पाएंगे, सत्र भी चल रहा है, बेचारे सत्र में भाग भी नहीं ले पाए, तो क्या होगा। इन्हीं बात को चैलेंज कर रहे थे कांग्रेस के लोग, या राहुल गांधी चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गुजरात की अदालत ने ये जो सज़ा डिक्लेयर की है, ये सज़ा डिक्लेयर की है 2 साल की। अब देखिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर। अगर की ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जिस अदालत ने यह सज़ा दी है, सूरत कोर्ट ने, क्या वो 1 साल 11 महीने की सज़ा नहीं दे सकता था? क्योंकि जब 2 साल की मिनिमम सज़ा होगी तभी सदस्यता जाएगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हो सकता है कि ये इंटेंशनली हो सकता है कि ये जानबूझ करके फंसाया गया हो। तो ऐसे मामलों में सज़ा 1 साल 11 महीने तक की भी हो सकती थी, 1 साल की भी हो सकती थी, 1.5 साल की भी हो सकती थी, 6 महीने की भी हो सकती थी। और ऐसे 13-14 मामलों को गिनाया गया इसी टाइप के, जिसमें किसी को 2 साल की सज़ा नहीं हुई। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा
कि तब तक ये स्टे रहेगा जब तक इस याचिका पर सुनवाई पूरी नहीं हो जाती है। ये स्टे दे दिया, बहुत बड़ी राहत है। अगर मान लेते हैं राहुल गांधी साहब को आज सुप्रीम कोर्ट से सजा हो जाती, सुप्रीम कोर्ट भी कहता कि भाई जो सूरत कोर्ट ने कहा है वो एकदम सही है, इनको 2 साल की सजा है, तब बहुत बड़ा एक राजनीति में उलटफेर मिलता। वो उलटफेर क्या मिलता? सीधा सा कॉन्सेप्ट है, 2 साल की सजा हुई, इनकी लोकसभा की सदस्यता गई। अब लोकसभा की सदस्यता गई, जब 2 साल की सजा पूरी हो जाएगी उसके 6 साल बाद तक, यानी कि उसके 6 साल तक ये चुनाव भी नहीं लड़ सकते। तो यानी कि राजनीति में 8 साल तक इनका संन्यास हो जाता पूरा। 2 साल तो ये सजा में काट रहे और 8 साल तक, यानी कि 6 साल इलेक्शन नहीं लड़ पाते, तो 8 साल तक ऐसा मामला हो जाता। ये एकदम सीधा सा बात निकल के आती। अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें बड़ी अच्छी कही। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है कि भाई अगर मान लीजिए राहुल गांधी साहब 4 महीने से, भाई अप्रैल का मामला है, मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने हो गए, अब 4 महीने से वायनाड को कोई एमपी तो मिला नहीं, उनका रिप्रेजेंटेटिव तो है नहीं। ऐसे में 2 बातें हैं, एक तो इलेक्शन कमीशन तैयार बैठा है कि 6 महीने के अंदर चुनाव करा लिए जाएंगे। अगर आज मामला कुछ उल्टा हो जाता तो वहाँ खट से इलेक्शन की डेट आ जाती, कोई ना कोई वहाँ पर लड़ करके जीतता। ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रही है? तो उन्होंने सीधे सीधे कहा सुप्रीम कोर्ट ने कि हम ये जानना चाहते हैं कि ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सज़ा क्यों दी, क्या ये इतना बड़ा अपराध है? अन्य मामलों में तो 2 साल की सज़ा हुई नहीं, तो ये 2 साल की सज़ा क्यों दी? 1 साल 11 महीने की सज़ा हो सकती थी, 6 महीने की हो सकती थी, 18 महीने की हो सकती थी, ऐसा उसने कहा। और जज को सीधे उन्होंने कहा, जज को फैसले में यह जो बात है वो बता देनी चाहिए थी कि अगर 1 साल 11 महीने की सज़ा होती तो राहुल गांधी साहब डिस्क्वालीफाई नहीं होते। ये सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कहा। तो अधिकतम अगर सजा हो गई तो इसके चलते एक लोकसभा सीट क्या हो गई, वैकेंट हो गई, भाई उनको हटा दिया गया। ठीक है, तो बिना संसद के, बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के एक लोकसभा की सीट 4 महीने से चल रही है, तो सिर्फ एक व्यक्ति के अधिकार का मामला नहीं है, यह मामला जो है वो उसी के वोटर्स के अधिकार से जुड़ा हुआ भी मामला है, ऐसा उन्होंने कहा माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और भी कही, राहुल गांधी साहब या जो भी इस तरीके के काम करते हैं, जो स्पीच में ऐसा बोलते हैं, तो उन्होंने कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बात में कोई भी संदेह नहीं है, कोई भी शक नहीं है कि भाषण में जो भी कहा गया है वह अच्छा नहीं था। नेताओं को जनता के बीच बोलते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। राहुल गांधी का भी कर्तव्य बनता है कि वो इसका ध्यान रखें, ऐसा मामला सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। ठीक है भाई, तो पुणेश मोदी के जो वकील थे उनका भी मैं नाम यहाँ पर बता देता हूँ। राम जेठमलानी साहब के सुपुत्र हैं महेश जेठमलानी साहब, तो वो पुणेश मोदी की तरफ से जो थे वो वकील थे। और दूसरे जो कांग्रेस की तरफ से यानी कि राहुल गांधी के जो वकील थे वो इनके कांग्रेस पार्टी के नेता भी हैं, प्रवक्ता भी रहे हैं, अभिषेक मनु सिंघवी साहब। अभिषेक मनु सिंघवी साहब ने सीधे सीधे कहा वहाँ पर कि जो डिस्कशन हुआ होगा सुप्रीम कोर्ट के अंदर, वहाँ पर उन्होंने सीधे सीधे कहा कि हमारे जो भी क्लाइंट है राहुल गांधी साहब ने जो स्पीच दी उसमें उन्होंने किसी का नाम नहीं मेंशन किया, उसमें उन्होंने किसी का नाम मेंशन नहीं किया। तो मामला सुप्रीम कोर्ट से है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दे दिया, कह दिया कि जब तक ये जन याचिका की सुनवाई जो है पूरी नहीं होती है, जब तक ये पूरी नहीं होती है तब तक कोई भी इनकी सदस्यता है या जो डिस्क्वालिफिकेशन है वो सारी चीज़ें यहाँ पर जो गुजरात कोर्ट ने किया है वो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि 2 साल का जो है वो इंटेंशनली किया गया है।
ऐसी बातें निकल कर के आई। तो एक राहुल गांधी को इससे कहीं ना कहीं बहुत एक राहत जरूर मिली, कांग्रेस पार्टी को राहत मिली, जिससे कि कहीं ना कहीं एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर विश्वास, या कह सकते हैं न्यायालय के ऊपर विश्वास, बहुत बड़ी चीज़ है। और ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ पर निकल के आती हैं। तो ये आज की न्यूज़ रही है, क्योंकि 2 साल वाला जो मैटर है ये बड़ा सोचने वाला भी है कि 2 साल की सज़ा ही क्यों दी गई, इससे कम की सज़ा होती तो शायद सदस्यता ना जाती। इसके ऊपर उन्होंने सीधे सीधे कहा। ठीक है भाई, ये बात आप सभी लोगों को याद रखना चाहिए। राहुल गांधी का जो ये केस था, ये याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस थे VR गवई साहब और जस्टिस PS नरसिम्हा राव साहब, PS नरसिम्हा नाम है उनका, और हैं जस्टिस संजय कुमार। ये 3 जस्टिस हैं। गवई का नाम बहुत नोन है। उसके बाद में जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस संजय कुमार, इन तीनों लोगों की बेंच में सुनवाई हो रही थी। और इसी सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि कितना समय लेंगे। हमने पूरा केस पढ़ा है, हम 15-15 मिनट की बहस जो है वो कर सकते हैं। और गवई ने कहा अगर आपको सज़ा पर रोक चाहिए है तो असाधारण मामला बनाना पड़ेगा। हालांकि आज भी ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही कि राहुल गांधी को अपोलोजाइज़ करना चाहिए था, यहाँ भी कर सकते हैं। और जब सूरत में मामला गया था वहाँ पर भी शायद अपोलोजाइज़ करते तो इतनी बात बढ़ती ही नहीं। लेकिन राहुल गांधी साहब ने यहाँ भी कहा कि इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे निर्दोष हूँ मैं। और ये सारी की सारी चीज़ें निकल के आई। और सीधे सीधे उन्होंने कहा भी सुप्रीम कोर्ट ने कि सज़ा बहुत कठोर है और ये इस तरीके की सज़ा अभी तक हुई नहीं इन सब सारे केसेस में, तो इस तरीके की सज़ा नहीं हो सकती है। तो अभिषेक मनु सिंघवी ने सीधे सीधे पक्ष रखा था। उन्होंने कहा कि सुनवाई के दौरान जो भी सज़ा दी गई वो बहुत कठोर है और मौजूद समय में आपराधिक मानहानि न्यायशास्त्र उल्टा हो गया है। मोदी जो समुदाय, उन्होंने सीधे सीधे कहा वो अपरिभाषित समुदाय। उन्होंने कहा कि याचिकाकर्ता के पास मानहानि का दावा करने का कोई अधिकार नहीं था क्योंकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया था अपने भाषण में। ऐसा इनके वकील, राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा। ठीक है भाई, तो इसी के बेसिस पर ये आज जो है वो स्टे हो गया। हालांकि एक बात सबसे बड़ी जो सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ी कि भाई अन्य भी तो मामले हैं, उन अन्य मामलों में 2 साल की सज़ा तो होती नहीं है यार, इसमें 2 साल की सज़ा क्यों हुई? इसमें 1 साल 10 महीने की, 18 महीने की ये सज़ा हो सकती थी। हो तो आपकी लोकसभा सदस्यता नहीं जाती और एक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो सांसद के विहीन इतने दिन तक नहीं रहती। तो ये न्यूज़ थी आप लोगों के साथ हमने शेयर की। पूरा मामला जो है वो 19 से है, 19 से 23 तक आया और 23 से लेकर के और आज मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे दे दिया। तो एक राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ी राहत है। और इसीलिए हम लोग कहते हैं कि न्यायपालिका के ऊपर सभी लोगों का भरोसा निश्चित रूप से होता है और होना भी चाहिए। थैंक यू एवरीवन। तो इसी तरीके की हम आपके साथ न्यूज़ साझा करते रहेंगे। आप लोग सेशन को शेयर ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।